दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र करता है, लेकिन कुछ ऐसे सफ़र होते हैं जो हम कभी भूल नहीं पाते। ऐसे ही एक सफ़र की यादें आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये बात सन 2008 की है। ये सफ़र लखनऊ से पंजाब के लिए था और मैं चारबाग स्टेशन पर खड़ा था। ट्रेन चारबाग से 10:30 बजे छूटना थी, मगर मैं 8:30 बजे वहाँ पहुँच गया था और ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। तभी मैंने देखा कि एक फैमिली आई है और वो लोग हमारे पास ही आकर बैठ गए। फैमिली में 3 लोग थे और 2 लोग उनको छोड़ने के लिए आए थे। थोड़ी देर तक तो उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन आधे घंटे के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, ट्रेन लेट तो नहीं है? मैंने उनको बता दिया कि नहीं, ट्रेन राइट टाइम पर है। फिर उन्होंने मुझसे सवाल किया कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने बता दिया कि मैं पंजाब जा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे बताया कि हम लोग भी पंजाब जा रहे हैं। फिर उन्होंने मुझसे सवाल किया कि पंजाब में किस जगह जा रहे हो? मैंने उनको पटियाला बता दिया। फिर वो हंसकर कहने लगे कि हम भी पटियाला ही जा रहे हैं, हमारा पटियाला में अपना घर है। तुम पटियाला में कहाँ पर रहते हो? मैंने बताया कि मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, मैं रहने वाला लखनऊ का ही हूँ। वो दोनों एजेड थे, मगर उनके साथ एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। मगर मेरा ध्यान सारा ट्रेन की तरफ लगा हुआ था। मैंने लड़की की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन लोगों ने जो उनको छोड़ने आए थे, उन लोगों को वापस भेज दिया। कहने लगे, अब हम इसके साथ ही सफ़र करेंगे। जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ गई तो हम लोग जाकर ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, अच्छी खासी जगह खाली पड़ी हुई थी। मगर इत्तेफाक से उनकी सीट और हमारी सीट एक पास ही थी, तो हम सब बैठ गए। चाचा थोड़ी देर तो बात करते रहे, मगर बाद में उनको नींद आने लगी और वो ऊपर वाली सीट पर चढ़कर सो गए। मेरे सामने वाली सीट पर चाची लेटी थी, उसी पर वो लड़की बैठी थी। लड़की की तरफ जब मैंने देखा तो नज़रें हटाने का मन नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसको देखा ही करें। मैं उसको देख रहा था। जैसे ही वो मेरी तरफ देखती तो मैं नज़रें घुमा लेता और वो हल्की सी मुस्कुराकर उसके चेहरे पर आ जाती। ट्रेन में धीरे धीरे करके सभी लोग सो गए थे, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। चाची के नीचे लेटे होने की वजह से वो ठीक से अपनी सीट पर नहीं बैठ पा रही थी। मैंने उसको इशारे से अपनी सीट पर बुलाया। उससे हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चाची के सो जाने के बाद मैंने उससे कहा कि आकर इधर बैठ जाओ, तुम ठीक से बैठ नहीं पा रही हो। उसने एक बार चाची की तरफ देखा और फिर आकर मेरी सीट पर बैठ गई। अब वो बिल्कुल मेरे करीब थी और हम दोनों थोड़ी देर खामोश बैठे रहे। फिर हम लोगों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने थोड़ी देर इधर उधर की बात करके उसके घर का सही पता मालूम किया। उसने अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई। खिड़की से हवा बहुत तेज आ रही थी, उसके बाल उड़कर मेरे ऊपर आ रहे थे। उसके बालों की महक मुझे बेचैन कर रही थी। मन तो कर रहा था कि एक बार उसको छू कर देखें। रात के करीब 2 बज चुके थे और हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर उससे कहा, मेरा मन कर रहा है कि तुमको छू कर देखें। हकीकत में कभी इतनी खूबसूरत लड़की को मैंने छू कर नहीं देखा। वो बहुत ज़ोर से हंसी और कहने लगी, क्या अजीब बात है, मैं इतनी खूबसूरत नहीं जितनी आपको लग रही हूँ। मैंने कहा, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो एक बार तुमको हाथ लगाना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़कर देखना चाहता हूँ। उसने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ मेरे हाथ में दिया
और फिर छुड़ा लिया और कहने लगी, अच्छा लगा? मैंने कहा, तुमने हाथ देकर इतनी जल्दी छुड़ा लिया, मुझे सिर्फ अर्थिंग ही लगी और मुझे करंट की ख्वाहिश है। वो हंसकर कहने लगी, बहुत आशिक मिजाज मालूम होते हैं आप। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुमको देखकर अपने आप पर काबू नहीं ला पा रहा हूँ। वो कहने लगी, क्या हम इतने खूबसूरत हैं? हमने कहा, सारा ज़माना एक तरफ और तुम एक तरफ। और उसने मुस्कुराकर अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। कहने लगी, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। मैंने कहा, बातें नहीं बना रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। उसका हाथ पकड़ने के बाद मेरी ख्वाहिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हमारे बदन में अजीब सी हलचल हो रही थी। अब हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल चुके थे। मैंने उसके बालों को हाथ लगा कर देखा, बिल्कुल रेशम की तरह थे। जो चीज़ अच्छी हो उसकी तो तारीफ करना ही चाहिए। उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थीं। उसकी गर्मी का एहसास मुझको हो रहा था। जब मैं उसके गालों या होठों को हाथ लगाता तो वो मुझको रोक देती थी। मैंने उससे कहा, तुम मुझको रोक क्यों देती हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उससे वही सवाल किया तो कहने लगी, जब आप मुझे हाथ लगाते हैं तो हमको कुछ होने लगता है। ये अल्फाज उसकी ज़बान से सुनकर मैंने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अब बताओ क्या हो रहा है? कहने लगी, मेरी धड़कनें बहुत तेज़ चल रही हैं, मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं और हम आसमानों में उड़ रहे हैं। हम और क्या बताएं, क्या हो रहा है? मैंने उससे कहा, आओ तुमको एक बार अपने सीने से लगा ले। ये एहसास तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगी। और ये कहकर मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भी बंद थीं। मैंने उससे कहा, एक बार आंखें खोलो, मगर उसने आंखें नहीं खोली। मुझसे अलग होकर वो एकदम खामोश होकर बैठ गई। मैं समझा कि मुझसे नाराज़ हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ, बताओ? उसने कहा, कुछ नहीं। मेरे दोबारा पूछने पर वो बोली, रात गुजर चुकी है, सुबह हो गई है, सफ़र ख़त्म होने वाला है और हम अपने स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। कहने लगी, पता ही नहीं चला इतना लंबा सफ़र इतनी आसानी से, इतनी जल्दी कैसे कट गया। मैं भी यही सोच रहा था कि अभी हम लखनऊ से चले थे और इतनी जल्दी पंजाब कैसे पहुंच गए। हर रात की सुबह होती है तो उस रात की भी सुबह तो होनी ही थी, मगर सफ़र इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये अंदाज़ा नहीं था। फिर उसके चाचा और चाची उठ गए, स्टेशन आ गया, सभी लोग उतरने लगे। वो कहने लगी, हमने आपको अपने घर का पता बताया है, आइएगा, ज़रूर आइएगा। और चाचा और चाची हमारे साथ ही रहते हैं। चाचा को तो कुछ पता ही नहीं था। चाचा कहने लगे कि बेटा आना ज़रूर, हम तुमसे बातें नहीं कर पाए, हमको नींद बहुत आ रही थी इसीलिए सो गए थे। मैंने सोचा कि अच्छा किया सो गए थे, हमारे पास मोबाइल था, मगर न जाने क्यों मैंने उसको अपना नंबर नहीं दिया। लखनऊ से पंजाब का ये सफ़र मुझे आज तक याद है।